आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा लगाए जाने वाले झूठे केसेस की। पत्नी आमतौर पर पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदारों को ऊपर केस कर देती है और एक से अधिक केसेस में इनको पार्टी बना देती है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दे दिए हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट हो गया है कि अब पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस नहीं चलेंगे और ऐसे केसेस को बड़ी आसानी से ही आप ट्रायल कोर्ट में डिसमिस करवा सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि ऐसे केसेस को पुलिस को जांच के बाद वहीं बंद कर देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट को ऐसे केसेस को, ऐसी एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ चुके हैं कि अगर पत्नी के द्वारा झूठे केसेस किए गए हैं, बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे केसेस को वहीं पर आप डिसमिस करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं और आपको वो कारण बताता हूं जिनकी वजह से आप केसेस कहां डिसमिस करवा सकते हैं और किन किन कारणों से डिसमिस हो सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे, जिसमें अधिकतर जजमेंट्स में एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोर्ट ने यह कहा कि अगर पत्नी ऐसे आरोप लगाती है जो दिन प्रतिदिन परिवार में छोटी मोटी खिचपिच होती रहती है, खिचखिच होती रहती है, तो छोटे मोटे आरोपों के अगर सबूत भी हैं तो फिर इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर घर में कुछ न कुछ कहासुनी होती है। तो इस कहासुनी के आधार पर छोटी मोटी बात पर आपराधिक मामलों को नहीं चलाया जा सकता, खासतौर से दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों को नहीं चलाया जा सकता है और ऐसे मामलों को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात कोर्ट ने यह भी कही कि अगर पत्नी इनमें गंभीर आरोप लगाती है, भर भर के आरोप लगाती है, जैसे डराने के, धमकाने के, मारने के, पीटने के, छेड़छाड़ करने के, रेप के प्रयास के, दहेज मांगने के, दहेज लेने के, घर से बाहर निकालने के, धक्का मारकर निकाल देना, स्त्री धन छीन लेना, अगर इस तरीके की पत्नी ने आरोप लगाए तो इन आरोपों के पत्नी को सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा ये भी केस डिसमिस हो जाएंगे। कोर्ट ये भी कह रही है कि अगर पत्नी जब पहले शिकायत देती है उसमें कुछ और होता है, फिर एफआईआर में कुछ और लिखवा देती है, फिर बयानों में कुछ और देती है, फिर सबूत कुछ और दिखाती है और फिर गवाह कुछ और बोलते हैं, ना उसमें डेट है, ना टाइम है, ना समय का पता है, ना तारीख का पता है, ना महीने का पता है, ना साल का पता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना घर के अंदर घटना घटी ये लिखा है कि घर के बाहर घटी ये लिखा है, घटना किसने सुनी ये भी नहीं पता, किसने देखी ये भी नहीं पता, बस आरोप है। तो कोर्ट ऐसे केसेस को रद्द करने का आदेश देती है और ऐसे केस रद्द कर दिए जाते हैं। नंबर 3, नंबर 4, पति के केस करने के बाद ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां पर कोर्ट कह रही है कि पति ने केस किया, उसका समन पत्नी को मिल गया, उसका समन पत्नी को मिल गया और जैसे ही केस करने के बाद पत्नी को समन मिल जाता है, अब पत्नी कहती अरे तुमने मेरे पर केस कर दिया, अच्छा अब मैं देखती हूं, तुमको बताती हूं। और पत्नी एक कहानी गढ़ती है और पति उसके परिवार के ऊपर बिना सबूत के झूठे केस कर देती है। तो ऐसे केसेस को भी कोर्ट डिसमिस करने का आदेश दे देती है। अब बात करते हैं कि क्षेत्राधिकार के आधार पर या लिमिटेशन के आधार पर। तो क्षेत्राधिकार यानी कि जहां केस किया जा रहा है क्या वास्तविकता में वो उनका क्षेत्राधिकार बनता है, अगर गलत क्षेत्राधिकार से किया है तो ऐसे केसेस भी डिसमिस हो सकते हैं। और लिमिटेशन यानी कि समय सीमा, जो आरोप लगा रही है उन आरोपों के आधार पर उनकी समय सीमा क्या है, अगर समय सीमा से बाहर ही केस किए गए हैं तो फिर ऐसे केसेस को भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद रद्द कर दे, डिस्चार्ज में ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर दे, सेशन कोर्ट भी इसको रद्द कर दे और हाई कोर्ट एफआईआर अगेंस्ट या चार्ज अगेंस्ट अगर कोई आता है तो देखने के बाद उनको डिसमिस कर दे। ऐसे केसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।